तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो अपना भाई पता लग गया होगा आज भाई नीतीश भाई क्रांतिकारी थे जो हमारे बीच नहीं रहे हैं भाई, जो उसके बारे में अपना पता लग गया अग भाई आज 13वीं है भाई की। तो उसके उपलक्ष्य में जो उसके सहयोगी थे, जो क्लोज थे, वे हमारे साथ खड़े हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई। प्रीतम भाई, ऐसा है, नीतीश मुझे 4-5 साल पहले मिलने लगा था, आने लगा था मेरे पास कॉलेज में। मैं यहाँ गर्ल्स कॉलेज खरखौदा में प्रिंसिपल रही। लगातार उसका आना मेरे साथ बना रहा, वो आता रहा और उसने अपने आगे के उद्देश्य के बारे में मुझसे डिस्कस किया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि मेरा नाम आगे तक चले। देश के लिए युवा कम सोच रहे हैं, ये पहली उसकी ऐसी सोच थी कि युवा देश के लिए कम सोच रहे हैं और मैं उनके लिए प्रेरणादायक बनूं। मैंने कहा बेटा क्या करेगा ऐसा? कहता मैं ना माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा वो तो बड़ा टफ़ चीज़ है जो तुमने सोच ली। कहता बुआ जी टफ़ तो मैं करने से नहीं डरता, लेकिन उसके लिए ना पैसा बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में लगता है और वो सब चीज़ें जुटाना। लेकिन मैं तब भी नहीं घबराता क्योंकि मैं नेक काम के लिए, एक बहादुरी के काम के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कर जाऊँगा। मैंने उसके थोड़ा वेयर अबाउट्स पता किए अंकित से। अंकित ने बताया कि वो ना अब से पहले एक बार उसने तिरंगा यहाँ लहरा दिया था खरखौदा में, और वो उसने अपनी भगत सिंह ब्रिगेड बना रखी है। वो गांव के चारों तरफ और स्कूलों में पेड़ लगा रहा है लगातार, और शहीदों का, क्रांतिकारियों के नाम से उनके जन्मदिन मनाता है। घर में चाहे पैसे की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तब भी वो किसी तरह अपने पापा को मना के या अपने क्लोज़ लोगों से मांग के और वो लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में सेलिब्रेट कराता है क्रांतिकारियों के जन्मदिन। ये सोच सुनते ही मेरे को बड़ा ताजुब लगा। मेरे को लगा आज के समय में ऐसा भगत सिंह कौन है। फिर दोबारा अंकित उसको मेरे पास लेके आया। वो फ्रीक्वेंटली फिर मुझसे मिलता रहा, और हर बार जब वो किलिमंजारो साउथ अफ्रीका वाली पीक विजय करने गया था तब मेरे से मिल के गया था, और आने के बाद उसने आशीर्वाद लिया था कि मैं करके आया हूँ रिकॉर्ड टाइम में। फिर वो दोबारा फिर गया, उसने वो फ्लैग लेके आया था कॉलेज में अपने हाथों से, 2 बुआ जी मेरे को आशीर्वाद दो। कुछ आर्थिक स्थिति उसकी, पैसा ज़्यादा नहीं हो पाया था, वो भी मैंने उसकी हेल्प की थी, बहुत लोगों ने की थी, बहुत बड़ा अमाउंट था, उसको इकट्ठा करना ज़रूरी था। तो वो तब मेरे से मिला और आशीर्वाद लेके गया, तिरंगे की तह करवा के हाथ पे रख के। और ये उसकी थोड़ी सी बात मुझे जो लगी, एक दिन फिर मेरे पास बैठा था, मैंने कहा बेटा बहुत ध्यान से जाना होता है और वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं बुआ जी, तिरंगे में लपेट के ले आना और शहीदों की तरह चला जाऊंगा। मेरा दिल कांप गया। मैंने घर में जाके चर्चा की, ऐसे ऐसे करता है क्या, वो मेरी मान जाएगा, मैं उसको मना लूँ? तो डॉक्टर साहब ने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मनाओ, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो जीते हैं और जो हम चढ़ते हैं, एवरेस्ट की बातें पढ़ते हैं बड़े शौक से, ऐसे ही तो लोग होते हैं वो। उनमें से एक नीतीश पैदा हो गया, कोई बात नहीं। मेरे मन में तब से आ गया कि एक भगत सिंह हमारे क्षेत्र में आ गया है और वो कुछ करके दिखाएगा। आज इतनी बड़ी शोक सभा में मैं, सब लोगों ने ऐसे ही उसे मन से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग मन से जुड़े हुए हैं। मैं मतलब मुझे लगा कि मुझे पहुँच जाना चाहिए। जब मुझे पता चला कि एवलांच आ गया है और वो ऐसे दब गया है, मैं रिटायर हो गई थी पिछले महीने और मैं अपनी बेटी के पास अमेरिका में थी और मुझसे रुका नहीं गया। और मैं कैसा टाइम था मैडम वो, जो ऐसा आपको पता लग गया भाई ऐसे नीतीश के साथ ये घटना घट गई है? वो समय बहुत मुश्किल था मेरे लिए काटना। लगभग घर से निकल के घर तक पहुंचने में 24 घंटे लग जाते हैं, 15 घंटे की फ़्लाइट और एयरपोर्ट्स पे जाना आना। किसी तरह वो समय कटा, और जब उसकी डेड बॉडी आ रही थी, मैं पहुंच चुकी थी। अंकित ने मैंने अंकित को कहा कि कहाँ हो, चल पड़े हो? कहते हाँ वहाँ हैं हरिद्वार के पास। मैडम सरकार ने क्या आश्वासन दिया है भाई के लिए? सरकार आश्वासन जरूर दे रही है। मुझे लगता है सरकार आश्वासन देती है, जो हम अक्सर कहते हैं ना कि आश्वासन देती है, लेकिन इस नीतीश के लिए जो रिकमेंडेशंस भेजी जाएंगी, जितने लोग आज यहाँ जुड़े हुए थे इनके द्वारा, इसमें किसी का अपना 1% भी कोई स्वार्थ नहीं है। केवल और केवल मात्र देश हित, राष्ट्र हित के लिए वो लड़का गया है। 22 साल की उम्र में वो भगत सिंह जितना नाम कर गया है, और नो डाउट सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी, और जितने भी हम सब यहाँ उपस्थित थे उन सब लोगों की तरफ से भी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है इस परिवार को हम आज नीतीश तो नहीं दे सकते, वो नीतीश तो नहीं दे सकते, लेकिन आज 1000 नीतीश उसके साथ खड़े हैं, बड़े छोटे सब उसके साथ, इस परिवार के साथ खड़े हैं, और इनको कोई दुख दर्द नहीं होने देंगे। तो मैडम सुनने में आई थी नीतीश भाई जब वहाँ अपना गेम करने के लिए गया तो 35
40 लाख रुपया कुछ ये कर्जा उठा के उसके माँ बाप ने उस पर लगाया। जैसे कि आर्थिक स्थिति फिर भी उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जो घर वालों का हिम्मत था भाई कर्जा उठाकर अपने बच्चे पर लगाया। तो जो कर्जा उन पर रह रहा, तो क्या कहना चाहोगे भाई कर्जे के लिए? वो आज आपने देखा ना कि कितने लोग इतना पहुँचे हैं आज यहाँ, वो सब इकट्ठा कर रहे हैं, हर गांव के युवा बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं, और जहाँ यूथ लग जाता है ना वो काम सक्सेसफुल होता है। और इस नेक दिल बच्चे के लिए जितने नेक दिल बच्चे जुड़े हुए हैं, नकली बच्चे तो जुड़ ही नहीं सकते उससे, सारे बढ़िया बच्चे जुड़े हुए हैं, वो जितना प्रभावित बड़ों को कर पाएंगे, क्योंकि यूथ के पास इतना पैसा नहीं है और वो, लेकिन बड़ा कोई मना नहीं करेगा। जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति अलाउ करेगी, अब भूल जाओ आपके 35 लाख रुपया लेके वो गया था, वो चीज़ बिल्कुल आज इस शोक सभा में जितना मैंने देखा मौजूद लोग आए हुए थे, सरकार जो देगी अलग देगी। और ये एरिया, ये दैया खाप, जिसने वो इतना अपना खाप का भी मान रखता था, एवरेस्ट पे उसने झंडा फहराया, आप सब लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी, उसने दैया खाप का भी साथ ही फहराया था। और बस उन बातों में नहीं जाएंगे, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी, अदरवाइज़ उसने 2 टाइम रिकॉर्ड करके दूसरी पीक को भी वो एवरेस्ट के साथ साथ फतह करने वाला था, लेकिन उसको जाने नहीं दिया गया था। कोई बात नहीं, किस्मत, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड टाइम में उसने 2 बार एवरेस्ट विजय की। वो चीज़ हमें याद रहेगी और इस एरिया को याद रहेगी, इस दैया खाप को याद रहेगी। अंकित माँ बाप का नहीं था, अंकित सॉरी नीतीश एक माँ बाप का नहीं था, उनके लिए अनेक नीतीश हैं इन सब बच्चों के रूप में। और उसके बाद वो माँ बाप का नहीं, वो गांव का नहीं, वो खरखौदा का नहीं, वो दैया खाप का नहीं, वो देश का बेटा था, वो तिरंगे का था, उसने तिरंगे के लिए किया। और एक नीतीश नहीं है तो बहुत सारे नीतीश हमारे पास हैं आज, वो सब। बहुत बहुत धन्यवाद जी।